मूवी के शुरू में हमें दो किंगडम दिखाए जाते हैं। एक किंगडम में इंसान रहते थे, जबकि दूसरे किंगडम एक जादुई जंगल था जिसमें मोर्स और क्रिएचर्स रहते थे। जादुई किंगडम में एक छोटी बच्ची थी जिसके दो बड़े बड़े पर थे और वो उड़ सकती थी और इसका नाम मैलिफिसेंट था। और इस जंगल के सब क्रिएचर्स और मोर्स मैलिफिसेंट के दोस्त थे। एक दिन ह्यूमन किंगडम से एक बच्चा इस जंगल में आ जाता है और रिवर ऑफ ज्यूल से एक ज्यूल चोरी करता है। मैलिफिसेंट को अपनी छोटी फेरिस से इस लड़के के आने का पता चलता है, तो वो इस लड़के से मिलने जाती है और ज्यूल लेकर इसे रिवर में फेंक देती है और इस लड़के को वापस छोड़ने के लिए जाती है। रास्ते में वो लड़का इसको बताता है कि इसका एक ड्रीम है कि वो इस कैसल में जाए, लेकिन अभी वो छोटा है और ऑर्फन होने की वजह से वो एक बार्न में रहता है। फिर जब वो लड़का वापस जाने लगता है तो मैलिफिसेंट को अपना नाम स्टेफन बताता है और इससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन मैलिफिसेंट जैसे ही इससे अपना हाथ मिलाती है तो वो एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेती है। स्टेफन के पूछने पर वो इसको बताती है कि तुमने आयरन की रिंग पहन रखी है और हम परियों को इससे तकलीफ होती है। ये सुनते ही स्टेफन अपनी रिंग उतार कर फेंक देता है और मैलिफिसेंट इसके इस एक्ट से बहुत खुश होती है और फिर स्टेफन इससे दोबारा मिलने का प्रॉमिस करके वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ अरसे के बाद स्टेफन दोबारा मैलिफिसेंट को मिलने के लिए आता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ ये दोनों बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ह्यूमंस किंगडम का किंग हेनरी को पता चलता है मैलिफिसेंट के बारे में कि वो बहुत पावरफुल है, तो वो इस पर कब्जा करने के लिए अपनी आर्मी के साथ मैजिकल फॉरेस्ट आता है। फिर मैलिफिसेंट हेनरी के सामने आ जाती है और इसको वापस जाने को कहती है, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानता और अपनी आर्मी को इस पर अटैक करने को कहता है। फिर मैलिफिसेंट भी ट्री ब्रांचेस की हेल्प से इन पर अटैक करती है और खुद हेनरी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हेनरी इसको अपनी आयरन शील्ड मारकर दूर फेंक देता है और खुद वहां से भागने लगता है। फिर सीन्स शिफ्ट होते हैं हेनरी की तरफ, जो कि काफ़ी बीमार लग रहा था और अपने बिस्तर पर लेटा ये कहता है कि जो मैलिफिसेंट को मार डालेगा इससे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और वो फ्यूचर में इस किंगडम का किंग होगा। अब स्टेफन भी वहाँ पर खड़ा था क्योंकि वो किंग का केयर टेकर था, इसलिए वो भी किंग की बात सुन लेता है और किंग की ये बात सुनने के बाद स्टेफन मैलिफिसेंट के पास जाता है और वो दोनों गुजरे हुए वक्त की बातें याद करते हैं। फिर स्टेफन मैलिफिसेंट को कुछ पीने के लिए देता है जिसको पीकर वो बेहोश हो जाती है। मैलिफिसेंट को बेहोश देखकर स्टेफन मैलिफिसेंट को मारने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर वो मैलिफिसेंट के विंग्स देखता है और कुछ सोचकर अपनी आयरन चेन निकाल लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैलिफिसेंट जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि इसके विंग्स नहीं थे और इसको बहुत दर्द हो रहा था और वो दर्द में चिल्लाने लगती है। और फिर हम स्टेफन को देखते हैं जो कि एक जगह छुपा हुआ था और वो मैलिफिसेंट की चीखें सुन रहा था, लेकिन वो मैलिफिसेंट के पर लेकर वहाँ से कैसल भाग जाता है और मैलिफिसेंट के विंग्स लाकर किंग को दिखाता है और कहता है कि मैंने मैलिफिसेंट को मार दिया है। ये सुनकर किंग बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम मैलिफिसेंट को देखते हैं जो कि स्टेफन के धोखा देने की वजह से काफ़ी दुखी थी। फिर एक दिन मैलिफिसेंट एक आदमी को देखती है जो कि एक कौवे को मार रहा था, तो मैलिफिसेंट अपने जादू से इस कौवे को इंसान बना देती है। जिसको इंसान बनता देख वो आदमी वहां से डरकर भाग जाता है। फिर वो कौवा जो कि अब इंसान बन चुका था वो मैलिफिसेंट को अपना नाम डियावल बताता है और अपनी जान बचाने के लिए इसका शुक्रिया अदा करता है और जान बचाने की वजह से वो इसका सर्वेंट बनकर रहने लगता है। फिर मैलिफिसेंट डियावल को खबर लेने के लिए ह्यूमन किंगडम में भेजती है और वो आकर इसको बताता है कि स्टेफन ने किंग की बेटी से शादी कर ली है और वो अब इस कैसल का किंग है। ये खबर सुनकर मैलिफिसेंट जैसे गुस्से से पागल हो जाती है और मोर को डार्क किंगडम में चेंज कर देती है और सब क्रिएचर्स को रूल करने लगती है। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद एक दिन डियावल मैलिफिसेंट को आकर बताता है कि स्टेफन की बेटी हुई है और इसने इस खुशी में एक ग्रैंड पार्टी रखी है। दूसरी तरफ सेलिब्रेशन में स्टेफन अपनी वाइफ के साथ बड़े मज़े से थ्रोन पर बैठा हुआ था कि वहाँ पर वही 3 छोटी फेरीज आती हैं
और फिर स्टेफन की इजाज़त से वो अरोरा को ब्लेसिंग्स देती हैं कि अरोरा खूबसूरत हो, हर किसी को पसंद हो और हमेशा खुश रहे। कि इतने में ही मेलिफिसेंट भी वहाँ पर आ जाती है और सबके मना करने पर भी वो अरोरा को कर्ज करती है कि लिटिल फेरिस के मुताबिक अरोरा खुश हो, प्यारी हो, सबको पसंद आने वाली लड़की हो, पर अपने 16th बर्थडे पर वो अपनी फिंगर स्पिनिंग व्हील नीडल से ज़ख्मी करे, यानी चरखे की सुई से अपनी उंगली को ज़ख्मी कर ले और सो जाए और नींद से कभी भी ना जागे। तो ये सुनकर स्टेफन मेलिफिसेंट से अपना कर्ज वापस लेने को कहता है, लेकिन मेलिफिसेंट कर्ज वापस नहीं लेती, बल्कि कहती है कि अरोरा नींद से उस वक्त जागेगी जब इसको ट्रू लव किस मिलेगी। लेकिन वो जानती थी कि ट्रू लव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये कहकर वो वापस मोर्स आ जाती है। मोर्स के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी ट्री ब्रांचेस से एक दीवार खड़ी कर देती है ताकि कभी कोई इंसान यहाँ पे ना आ सके। दूसरी तरफ स्टेफन अपने सर्वेंट से कहकर अपने कैसल के सारे स्पिनिंग व्हील्स को जला देता है और अपनी आर्मी को मेलिफिसेंट पर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन इसकी आर्मी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि मेलिफिसेंट ने ब्रांचेस से दीवार खड़ी कर दी थी। लिटिल फेरिस स्टेफन से कहती हैं कि वो अरोरा के 16th बर्थडे तक इसको सेफ रखेंगी, इसलिए स्टेफन अरोरा को इन लिटिल फेरिस के साथ फॉरेस्ट में बने एक कॉटेज में रहने के लिए भेज देता है। फेरिस अरोरा का ख्याल रखने के लिए ह्यूमन फॉर्म में आ जाती हैं, लेकिन इनको कुछ आइडिया नहीं था कि वो इसका ख्याल कैसे रखें। दूसरी तरफ डेविल भी इस कॉटेज को ढूंढकर मेलिफिसेंट को यहाँ पर ले आता है। मेलिफिसेंट अरोरा को जब देखती है तो वो इसको पसंद नहीं आती। फिर अरोरा भूख की वजह से रोने लगती है और मेलिफिसेंट इसके रोने की आवाज़ से इरिटेट होती है। दूसरी तरफ डेविल किसी तरह अरोरा को फीड करवा कर सुला देता है। डेविल और मेलिफिसेंट अरोरा पर नज़र रखने लगते हैं और एक दिन अरोरा मेलिफिसेंट के पास आ जाती है। तो पहले तो वो इसको प्यार से अपनी गोद में उठा लेती है, लेकिन फिर इसको याद आता है कि वो तो इससे नफरत करती है। फिर वो इसको नीचे उतार के इसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। इस तरह वक्त गुजरने लगता है और अरोरा बरी हो जाती है। दूसरी तरफ स्टेफन परेशान होकर बार बार अपनी आर्मी को मोर्स की तरफ भेजता है अटैक करने के लिए, लेकिन वो इस दीवार को नहीं हटा पाते और हमेशा नाकाम रहते हैं। इस चक्कर में स्टेफन अपनी बीवी को भूल जाता है और इसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। फिर अरोरा जब बड़ी हो जाती है तो वो एक दिन चलते चलते मोर्स के बाहर इस दीवार के पास आ जाती है, तो लकीली मेलिफिसेंट भी वहाँ आ जाती है और अरोरा को बेहोश करके स्टेफन की भेजी हुई आर्मी से फाइट करके अरोरा को वापस कॉटेज में ले आती है। जब मेलिफिसेंट वापस जाने लगती है तो अरोरा उठ जाती है और मेलिफिसेंट से कहती है कि मुझे पता है आप मेरी गॉड मदर हैं, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। फिर हम देखते हैं कि अरोरा की क्रिएचर्स के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती है और वो इनके साथ टाइम भी स्पेंड किया करती थी और मेलिफिसेंट भी अरोरा से बहुत प्यार करने लगी थी और वो कई बार कोशिश करती है अपना कर्ज वापस लेने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। दूसरी तरफ स्टेफन बहुत परेशान था, इसको नाइटमेयर्स आते थे अरोरा के, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था और वो आधी आधी रात को भी लेबर से आयरन बनवाता है ताकि वो मेलिफिसेंट से फाइट कर सके। दूसरी तरफ अरोरा की 16th बर्थडे से एक दिन पहले मेलिफिसेंट इसको दुनिया के ईवल के बारे में बता रही थी और समझा रही होती है, लेकिन अरोरा इसको कहती है कि वो अपनी बर्थडे के बाद हमेशा इसके पास रहेगी और वो ये बात इन लिटिल फेरिस को बताने के लिए अपने कॉटेज में जाने लगती है कि रास्ते में इसको प्रिंस फिलिप मिलता है जो कि गलती से इस तरफ आ गया था। इन दोनों को दूर से खड़े मेलिफिसेंट और डेविल देख रहे थे और डेविल मेलिफिसेंट से कहता है कि अगर फिलिप अरोरा को ट्रू लव किस करे तो इस कर्ज को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन मेलिफिसेंट इस बात पर हंसती है और कहती है कि इसने ट्रू लव का कहा ही इसलिए था क्योंकि वो जानती थी कि ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर अरोरा जब कॉटेज वापस आती है तो वो अपनी फेरिस को बताती है कि वो अपनी बर्थडे के बाद मोर्स में रहेगी, जिस पर वो फेरिस इसको सब सच बता देती हैं। फिर वो बहुत अपसेट हो जाती है और मेलिफिसेंट के पास जाती है और इससे सच पूछती है, तो मेलिफिसेंट इसको सच बता देती है। फिर वो एक घोड़ा लेकर अपने कैसल की तरफ जाने लगती है, जिस पर मेलिफिसेंट परेशान हो जाती है और वो डेविल से फिलिप को बुलवाने को कहती है।
दूसरी तरफ अरोरा जब कैसल पहुंचती है तो वो अपने फादर यानी स्टेफन को देखती है, जो कि मेलिफिसेंट को पकड़ने की तैयारी कर रहा था। इसको देखकर हक करती है, लेकिन स्टेफन बहुत गुस्सा होता है इसके पहले ही आ जाने पर और अपने सर्वेंट से कहता है कि इसको कमरे में बंद कर दो ताकि इसको कुछ ना हो सके। फिर अरोरा अपने रूम में एक दरवाजे पर नॉक करती है तो वहाँ एक सर्वेंट दरवाज़ा खोल देती है। फिर अरोरा को कुछ आवाज़ें आने लगती हैं तो वो इन आवाज़ों को फॉलो करते हुए इस जगह पर आ जाती है जहाँ पर सारे स्पिनिंग व्हील्स को जलाया गया था। अरोरा इस जादुई स्पिनिंग व्हील की निडल पर अपनी फिंगर रखती है और कर्स्ड हो जाती है, यानी कि वो सो जाती है। दूसरी तरफ डियावल फिलिप को लेकर आता है और मेलिफिसेंट इसको अपने जादू से बेहोश कर देती है और डियावल घोड़ा बनता है और मेलिफिसेंट इस पर सवार होकर कैसल की तरफ आने लगती है कि इसको अरोरा के कर्स्ड होने का पता चल जाता है। फिर जब वो कैसल पहुंचते हैं तो डियावल मेलिफिसेंट को अंदर जाने से मना करता है क्योंकि स्टेफन ने आयरन ट्रैप्स लगा रखे थे। मेलिफिसेंट ट्रैप से बचती हुई फिलिप को लेकर किसी तरह अरोरा के रूम तक पहुंच जाती है और फिर फेरिस फिलिप को ट्रू लव किस करने को कहती हैं और फिलिप इनकी बात मानकर ऐसा ही करता है, लेकिन अरोरा होश में नहीं आती। फिर फेरिस फिलिप को रूम से बाहर निकाल देती हैं और मेलिफिसेंट अरोरा के पास आकर इससे माफ़ी मांगती है। इतने में ही इसकी आंखों में आंसू आते हैं। फिर मेलिफिसेंट अरोरा के फोरहेड पर किस करती है के साथ ही अरोरा होश में आ जाती है क्योंकि मेलिफिसेंट ने इसको मदरली ट्रू लव किस की थी और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती हैं। दूसरी तरफ स्टेफन को मेलिफिसेंट के आने की खबर मिल जाती है और फिर जब मेलिफिसेंट अरोरा को वापस ले जाने लगती है तो वो एक हॉल में आती है और इस पर एक आयरन नेट गिरता है और अरोरा को भी वहां से लेकर जाया जाता है। फिर मेलिफिसेंट डियावल को एक ड्रैगन बना देती है ताकि वो इन लोगों से फाइट करके मेलिफिसेंट को बचा सके और होता भी ऐसा ही है। लेकिन फिर सोल्जर्स ड्रैगन को पकड़ लेते हैं और मेलिफिसेंट को भी आयरन शील्ड से घेर लेते हैं। फिर स्टेफन वहां आता है और आयरन चैन से मेलिफिसेंट पर हमला करता है और इसको उठाकर दूर फेंकता है और मारने ही वाला होता है कि दूसरी तरफ अरोरा इस रूम में पहुंच जाती है जहां पर मेलिफिसेंट के विंग्स पड़े थे और वो जैसे ही इनके पास जाती है तो विंग्स फड़फड़ाने लगते हैं। तो फिर अरोरा इनको फ्री कर देती है और वो विंग्स आकर मेलिफिसेंट के साथ फिक्स हो जाते हैं। फिर मेलिफिसेंट इन सब से फाइट करती है और डियावल को सोल्जर से बचाती है। मेलिफिसेंट के पाँव पे आयरन चैन बंधी हुई थी तो वो आयरन चैन के साथ स्टेफन को घसीटती हुई कैसल की विंडो तोड़ के बाहर आ जाती है। फिर मेलिफिसेंट कैसल के रूफ पे स्टेफन को लेकर आ जाती है और आयरन चैन से अपने आप को फ्री करती है और स्टेफन को मारने ही लगती है, लेकिन मार नहीं पाती क्योंकि किसी दौर में वो इसका एक अच्छा दोस्त हुआ करता था। फिर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन स्टेफन पीछे से मेलिफिसेंट पर अटैक करता है और फिर ये दोनों कैसल से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन मेलिफिसेंट अपने विंग्स खोलती है और फ्लाई करने लगती है और स्टेफन नीचे गिरकर मर जाता है। फिर मूवी के लास्ट प्लॉट में हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट मोर्स के गिर्द वॉल्स को ख़त्म कर देती है और अपने मैजिक से सब कुछ पहले की तरह कर देती है और अरोरा को ह्यूमन किंगडम और मोर्स की यूनिफाइड क्वीन बना देती है और इसके साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच सके।